इस साल भी मेहनत किया और हिस्सा लिया और पोजीशन हासिल किया, यानी दोहरा इनाम हासिल किया, दोहरा रिकॉर्ड कायम किया। और ये बात हम सबों के लिए, पूरे जमुई जिले के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार वालों के लिए बड़े फख्र और गर्व की बात है। राह हक उस्तवार किया किसने, राह हक उस्तवार किया किसने, दूर गर्दो गुबार किया किसने, तमाम उम्र जौ की रोटियां खाकर के तमाम उम्र जौ की रोटियां खाकर शुक्रे परवरदिगार किया किसने। और जब बढ़ने लगी तकरार संग अस्वद पर, फैसला शानदार किया किसने, फैसला शानदार किया किसने। तो आइए हजरात, सबसे पहले इस महफिल का आगाज कर दिया जाए, उसके बाद रफ्ता रफ्ता मैं बीच में आता रहूंगा, जहां मेरी जरूरत पेश आएगी मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत करने की कोशिश करूंगा। आइए हजरात, एक बात बतला दूं कि कोई भी महफिल व मजलिस हो, उसके सामने जो अजीज और मोहतरम हुआ करता है उसी चीज से महफिल का आगाज किया जाता है। उसके सामने जो पाक व पवित्र हुआ करता है उसी चीज से महफिल को आगाज किया जाता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कलीमा गो इंसान है, मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, हमारे पास भी एक अजीम और शान शय कुरान पाक है। तो आइए उसी कुरान करीम की तिलावत से महफिल का आगाज किया जाए, जिसके वजह से इंसान को इंसानियत मिली, शैतान की शैतानियत में कमी आई और गुलिस्तान वर्ज में वहदानियत का रंग फैल गया। तो आइए बिना किसी ताखीर के तमहीद के मैं चाहूंगा कारी दानिश अकमल वाए और हम सामईन को तिलावत कलाम पाक से महसूस फरमाए। मैं इस्तकबाल करने से पहले एक बात ये अर्ज कर देना चाहता हूँ कि मुसाबका में जो तिलावत आपने की थी, ये मेरी ख्वाहिश है कि जिसके वजह से आपको नंबर मिला वही कुरान करीम की तिलावत यहाँ पे भी हो जाए, ताकि जो चीज हम कानों से सुन रहे थे वो चीज अपनी आंखों से देखे और दिल से महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। उनका इस्तकबाल इन चार मिसरों के साथ कीजिएगा कि सदा ईमान की लौ की हिफाजत करते रहते हैं, कि सदा ईमान की लौ की हिफाजत करते रहते हैं, सिपाही जंगलों में भी इबादत करते रहते हैं, हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजर जाती है जो दिए के रोशनी में तिलावत करते रहते हैं। माशाअल्लाह, अभी आपने अपनी माथे की निगाहों से वो समा, वो घड़ी देखा। यकीन जानिए दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक बार इंसान उसे हासिल कर ले, दूसरी दफा उसकी तबीयत नहीं चाहती है, तीसरी दफा उसकी तबीयत नहीं चाहती है। लेकिन इस पूरे कायनात में वाहिद एक ऐसी शय है जो जितना हासिल करता है, जो जितना ज्यादा पढ़ता है उतना ही ज्यादा लुत्फ और मजा आता है, वो शय कुरान करीम है। आपने देखा किस अंदाज में तिलावत कलामुल्लाह किया जा रहा था, ठीक उसी तरह उससे बेहतर अंदाज में हम और आप सुन भी रहे थे। ये कुरान करीम की बरकत है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था कि है कौले खुदा इरशाद नबी फरमान न बदला जाएगा, है कौले खुदा इरशाद नबी फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कारी साहब जो तिलावत कर रहे थे वो उनकी भी जात से आप वाकिफ है, इनके वालिदे मोहतरम के जात से भी वाकिफ है। इनके कामयाबी के पीछे अगर किसी को सबसे ज्यादा मुबारकबाद देना चाहिए और मिलनी चाहिए तो वाली जनाब मौलाना नौशाद मुज़ाहिरी दामत बरकातुहु आलिया की जात है, क्योंकि कामयाबी इन्होंने हासिल की है। इस कामयाबी के पीछे जो मेहनत का राज होता है, कामयाबी का जो सिला और रास्ता होता है, इन्होंने हमवार किया है। बस एक शेर मुझे अचानक से याद आ गया है, आप दोनों के नजर रखते हुए करना चाहूंगा कि ये
अगर समझ में आए तो यहाँ से धीरे धीरे जुड़िएगा और अच्छा लगेगा तो जरूर मुझे दुआओं से भी नवाजिएगा। शेर ये है कि नए लफ्जों शायरी जाबिये को याद रखिएगा। कारी साहब आपके लिए मैं पढ़ रहा हूँ कि नए लफ्जों शायरी जाबिये को याद रखिएगा, मेरे टाके हुए हर काफिये को याद रखिएगा। ये दुनिया एक दिन आपको पलकों पे बिठाएगी, उस वक्त भी इस बोरिये को याद रखिएगा, उस वक्त भी इस बोरिये को याद रखिएगा। माशाअल्लाह कह दे एक बार सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अल्लाह कबूल करे कि नए लफ्जों शायरी जाबिये को याद रखिएगा, मेरे टाके हुए हर काफिये को याद रखिएगा। ये दुनिया एक रोज तुम्हें पलकों पे बिठाएगी, उस वक्त भी इस बोरिये को याद रखिएगा। आइए हजरात, अब बिला किसी ताखीर के चाहता हूँ, वक्त इजाजत नहीं देता है कि ज्यादा देर आपके दरमियान हाइल रहूं। अब आइए खैरुल कलाम के बाद यानी रब्बुल आलमीन की तिलावत कलामुल्लाह के बाद जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लिए चलो। पूरा मजमा एक बार हाथों को उठाकर फिजाओं में लहराकर कहिए मचल के सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हाँ बेदार हो जाइए। अब यहाँ से मैं सीधे सीधे पीर नसीरुद्दीन अलैहि रहमा को वो नज़्म पढ़ता हूँ, नाते नबी के लिए तमहीद बांधने की कोशिश करता हूँ और सिमुतल्ला बतना भरन से जो चलकर शायर तशरीफ लाए हैं उनको मैं आपके बीच लाने की कोशिश कर रहा हूँ। हजरत बस आपकी दुआएं चाहता हूँ कि मुझे मिल जाए। तमाम तर उलमा इकराम देखिएगा, कारी फैयाज साहब कि हुस्न यूसुफ का हुआ एक जहां में चर्चा, कि हुस्न यूसुफ का हुआ एक जहां में चर्चा, एक नजर जिस पे पड़ी उस पे हुआ गश्तारी, और मूसा ने खुदा से यदे बैजा पाया, नूर के चश्मे हुए हाथ से उनके जारी, नूर के चश्मे हुए हाथ से उनके जारी। सामने आई जो तस्वीरें मोहम्मद मेरे, खूबियां मुझको नजर आई उसमें सारी। होश खो बैठा नसीर उनका नजारा करके, बेखुदी में ये हुआ शेर जबा बेजारी। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आचे खुबा हवादारन तो तन्हा दारी। एक मुसव्विर था बहुत अपने हुनर में यकता, सुन के आवाज वो तस्वीर बना देता था। एक मुसव्विर था बहुत अपने हुनर में यकता, सुन के आवाज वो तस्वीर बना देता था। एक दिन बसदनास चुपके से ये कहा कि एक तस्वीर शहिंशाहे तो आलम की बना, ऐसी तस्वीर कि जिससे नुमाया हो हर बात, उनके किरदार के हर ज़ाहिरो बातिन हालात। लेकिन क्या मुसव्विर था, अजब वाकिफ़े असरार था वो, यानी उम्मत का बड़ा मोनिसो गमखार था वो। साहिबे कश्फ था और साहिबे असरार था वो, अलगरज सोचता हूँ कि कितना समझदार था वो। एक दिन उसने दिखाई शगे लौलाद की शान, सामने लाकर रख दिया उसने मेरे कुरान, और कहने लगा लो देख लो तस्वीर है ये, जिसकी तफसीर है आका वही तहरीर है ये। इसमें यासी है कहीं ताहा है, वल्लैल है वो शम्स है वो सुहा है। पर्दे आयात से जब मैंने नबी को देखा, मुंह से बेसाख्ता उस वक्त मेरे ये निकला, मरहबा सय्यदी मक्की मदनी जुल अरबी, या कुरैशी लक़बी हाशिम मुत्तलबी, या कुरैशी लक़बी हाशिम मुत्तलबी। आइए आपने बड़ी खामोशी के साथ सुन लिया। अब बिला किसी ताखीर के चाहता हूँ उसी नबी की शान में नजराना क़िदत मोहब्बत की मोती लुटाने के लिए आली जनाब हाफिज जाबिर साहब जो जसीमुल्लाह बतना बरन से चलकर आए हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ वो आए और अपना कलाम हम सामईन को सुनाए। उनका इस्तकबाल है शेर के साथ, उनका इस्तकबाल कर लीजिए। पूरा मजमा एक बार नारे तकबीर का सदा को बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, हाँ नारे तकबीर। हाफिज जाबिर साहब मदरसा तरतीलुल कुरान इस्लाम, माशाअल्लाह। इसी तरह थोड़ा बेदार होकर सुनेंगे। आ जाए वो इस्लाम से खतरा न कोई ऐसी बात आई है, मुल्क में हो इस्लाम से खतरा न कोई ऐसी बात आई है। माइक पर काशिफ बताएगा, सारे फायदे सारे नुकसान बताएगा, कल क्या होने वाला है कुरान बताएगा। मौला ने ये सब कुछ कुरान में कहकर भेजा है, अच्छे बुरे की ये पहचान बताएगा।
अच्छे बुरे की ये पहचान बताएगा। अभी आप हजरात के सामने कारी आसिफ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया अच्छे कुरान पढ़ने वाले कारी तिलावत कर रहे थे, और यकीन जानिए जब किसी कारी का जबान खुलता है तो खुदा की रहमतें छा जाती है। माशाअल्लाह। आइए हजरात अब नाते नबी के लिए चलो, क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं जिसे पेश भी करना है और उसके बाद इनामात भी तकसीम हो जाना है, क्योंकि वक्त हो चला है। इसलिए जो हजरात आए हैं और जितने भी चेहरे यहाँ पे दिख रहे हैं, जितने भी सितारे दिख रहे हैं, सब के सब इसी मदरसे के प्रोडक्ट हैं, सिवाय मेरे और कुछ लोगों के अलावा। इसलिए इस मदरसे का प्रोग्राम है, हक है उन बच्चों का जो इस मदरसे में रहकर मुस्तकबिल में आप लोग भी कामयाबी के दहाने तक पहुँचेंगे, और कबल जो कामयाब हैं उनको भी मैं पेश करना चाहूंगा। तो एक नाम है हाफिज नेमतुल्लाह साहब, वो कुसैया से चलकर आपके दरमियान आए हैं, और इसी माशाअल्लाह बिजैया से चलकर आए हैं, और इसी मदरसे में ये हिफ्ज मुकम्मल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अच्छे अंदाज में और खूबसूरत लबो लहजे के साथ नाते नबी पढ़ते हैं, गुनगुनाते हैं। बस अभी आएंगे और गुनगुनाएंगे, उससे पहले रहबर एक शेर पढ़ देना चाहता है ताकि थोड़ा माहौल बन जाए। अगर सुनना चाहेंगे तब मैं पढ़ूंगा, वरना नहीं। सुनेंगे तो सुन के बताइएगा। ये रहबर पढ़ के बताता है कि कोई दे पाएगा क्या ऐसे पैगंबर का जवाब, कि कोई दे पाएगा क्या ऐसे पैगंबर का जवाब जिसने प्यार से दिया पत्थर का जवाब, कि कोई दे पाएगा क्या ऐसे पैगंबर का जवाब जिसने प्यार से दिया पत्थर का जवाब। चांद तो सिर्फ हवाला है रुखे ज़ेबा का, चांद हो सकता नहीं जुल्फ़े मोहम्मद का जवाब, चांद हो सकता नहीं जुल्फ़े मोहम्मद का जवाब। इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए मैं आवाज दे रहा हूँ हाफिज मिन्नतुल्लाह वाए, और हम सामईन को नाते नबी से मुस्तफिज फरमाए। इसी मदरसा तरतीरुल कुरान के प्रोडक्ट, यानी अभी से कबल अभी कहीं और ज़ेरे तालीम है, लेकिन हिफ्ज मुकम्मल यही हुआ है, और आप लोग इनको जानते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मकसद मैं ये बता रहा हूँ कि आपको अंदाजा हो गया होगा अब तक कि मदरसे के जिम्मेदार और मदरसे के असातिज़ा बच्चों के पीछे क्या करते हैं। ठीक है, बहुत कीमती शेर और अच्छा शेर पढ़ रहा था, और आप लोग सुन भी रहे थे कि ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी हमने, कि ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी हमने, माँ से कोई अच्छी औरत नहीं देखी हमने। आइए हजरात, मैं चाहूंगा बिला किसी ताखीर के फिर यहीं के उस्ताद हाफिज कारी आसिफ साहब है, वो भी नाते नबी पढ़ेंगे, इनामात भी उनके बाद तकसीम होना है। तो बस मैं चाहूंगा कि वो आएंगे और आपके दरमियान सुनाएंगे, आप उन्हें भी सुन ले। बस सीधे मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उनका इस्तकबाल के लिए शेर पढ़ रहा हूँ कि कोई जन्नत का लालची तो कोई दौलत का लालची, कि कोई जन्नत का लालची तो कोई दौलत का लालची, ये दिल है नबी की मोहब्बत का लालची। कहिए एक बार सुभान अल्लाह। मुझे याद आता है कि पहले आज से 10 से 15 साल पहले कोई जी नहीं था, न 5G, न 4G, न 3G, न 1G, न 2G, सिर्फ हाफिज जी थे। एक चमाटा लगाते थे तो पूरा टावर काम करता था। लेकिन अब 4G, 5G, 3G इतना एडवांस हो गया है, शादी से पहले हर लड़का 5G, 4G, 2G, 3G होता है, लेकिन शादी हो जाने के बाद बीबी के वाईफाई पे चलने लगता है। मुझे एक शेर याद आता है कि मोहब्बत में हर बीबी गजल का शेर लगती है, कि मोहब्बत में हर बीबी गजल का शेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है। और मर्द को इसलिए भी गुस्सा जल्दी नहीं आता कि बड़ा बर्तन गर्म होने में जरा देर लगती है, बड़ा बर्तन गर्म होने में जरा देर लगती है। मोहब्बत के साथ एक बार कहे सुभान अल्लाह। और शेर देखे कि कोई दौलत का लालची तो कोई जन्नत का लालची, ये दिल है नबी की मोहब्बत का लालची। सिद्दीक सोचते थे कि ऐसा न दे कहीं, और साफ था
नबी की जियारत का लालची और साफ था नबी की जियारत का लालची। माइक पर हाफिज व कारी आसिफ साहब।